नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 5, जो कि बेस्ड है फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक पे। सबसे पहले फॉरेन करेंसी होता क्या है दोस्तों? फॉरेन करेंसी हमारा ट्रेडिंग है वन करेंसी फॉर अनदर। एक करेंसी को दूसरे करेंसी के लिए यदि हम ट्रेड करते हैं तो वो फॉरेन करेंसी कहलाता है। जैसे हम यूएस डॉलर को स्वैप कर सकते हैं रुपीज़ के अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे होता है? तो फॉरेक्स मार्केट में होता है। फॉरेन एक्सचेंज को समझने के लिए 3 फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला फंडामेंटल क्या है कि हर एक कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, ठीक है। और उसका जो पोजीशंस है, उस करेंसी का जो पोजीशंस है वो उसी कंट्री भर सीमित है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी में जो एक्सचेंज होगा वो बैंक के माध्यम से होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी करेंसी के एक्सचेंज होंगे वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। चलिए, ये तीनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को। आगे आने वाले सभी चीज़ इन पे बेस्ड हो रहेंगी। देखिए, सरल शब्दों में मैं बताऊं तो आप ऐसे समझिए, यदि हम अपने डोमेस्टिक करेंसी को, यदि हम फॉरेन करेंसी को फिक्स कर लें, यानी कि फॉरेन करेंसी का एक यूनिट लें, और तो हमारा वो कहलाता है डायरेक्ट रेट, डायरेक्ट कोट, या रेट भी कह सकते हैं आप। और यदि हम लोग डोमेस्टिक करेंसी को फिक्स कर लें, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी का एक यूनिट लें, तो उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। ये बेसिक डिफरेंस है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो इस केस में $1 जो हमारा 50 रुपीज़ है, यहाँ बताइए क्या फिक्स है हमारा? यहाँ $, फिक्स है, यानी कि फॉरेन करेंसी फिक्स है। तो ये जो होगा कोट हमारा डायरेक्ट कोट होगा। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, कहता हूँ $1 इज इक्वल टू $0.2 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या फिक्स है हमारा? डोमेस्टिक करेंसी फिक्स है, तो ये इनडायरेक्ट कोट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट समझ में आ गया होगा। जब हमारा डोमेस्टिक करेंसी फिक्स हो, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी का एक यूनिट ले रहे हो तो इनडायरेक्ट कोट, जब फॉरेन करेंसी का एक यूनिट ले रहे हो तो डायरेक्ट कोट। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ इसका क्या यूज़फुल है, क्यों ये इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखना है, डायरेक्ट कोट वाले केस में बाय लो सेल हाई प्रिंसिपल लागू होता है। कम दाम पे खरीदो, ज़्यादा दाम पे बेचो। अभी आप इसे नोट कर लेंगे या इसे दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि अब मैं जो आप लोगों को आगे कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें ये कोड का हेल्पफुल होगा। ये कोड समझना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों, ये सीआईबी का तो ये पूरा एक चैप्टर, पूरा एक मॉड्यूल ही है फॉरेन एक्सचेंज पे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस ये रोल प्ले करता है। इसलिए बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कोड का यदि केस हो तो बाय लो सेल हाई प्रिंसिपल लागू होता है, और यदि इनडायरेक्ट कोड का केस हो तो बाय हाई सेल लो लागू होता है। ये दो चीज़ आप लोग अभी लिख के रखिए। मैं आगे आप लोगों को इसका एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा कैसे इसे अप्लाई करना है। चलिए, उम्मीद है आप लोग एक्साइटेड होंगे इस लेसन को समझने में। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे डोमिनेंट जो करेंसीज है वो है हमारा $, ठीक है दोस्तों। अब कभी कभी देखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब डोमेस्टिक करेंसी को $, के टर्म में ही एक्सप्रेस करें। हो सकता है किसी और कंट्री के करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें। हो सकता है कि हम लिखें ₹1 इज इक्वल टू 0.7 यूरो मान लीजिए। तो ऐसे केस को हम लोग क्रॉस करेंसी कहते हैं दोस्तों। चलिए, अब हम लोग बेसिक एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो क्या करना चाह रहा है, वो यूरो को रिमिट करना चाह रहा है इंडिया से। तो एज अ बैंकर आपको पता है कि रुपीज़ को यूरो में डायरेक्ट कोट नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक $, का हेल्प लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि पहले डॉलर खरीदते हैं रुपीज़ के अगेंस्ट, और फिर उस डॉलर के यूज करके हम लोग यूरो को खरीदते हैं। तो बीच में डॉलर जो है वो मीडिएटरी का काम कर रहा है दोस्तों। आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुंबई की मार्केट में जो रेट है वो इस प्रकार है, एक $, बराबर 60.8450/545। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑब्लिक का क्या मतलब है। ऑब्लिक के पहले का बाइंग रेट है, ऑब्लिक के बाद का सेलिंग रेट है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो छोटा रहता है वो बाइंग रेट रहता है, जो बड़ा रहता है मतलब ऑब्लिक के पहले वाला बाइंग रेट, ऑब्लिक के बाद वाला सेलिंग रेट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मुंबई के मार्केट में $, और इन रुपीज़ का यहाँ कनेक्शन दिया हुआ है। आप पहले देख के मुझे ये बताइए कि ये डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट, डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। यहाँ पे आप बताइए, फॉरेन करेंसी फिक्स है ना हमारा, तो ये हमारा डायरेक्ट कोट है। ये चीज़ आपको देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि किस तरह का रेट है हमारा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब लंदन का, अब आप मुंबई के मार्केट से हटकर लंदन के मार्केट में आ जाइए। लंदन के मार्केट में जैसे ही आप आते हैं तो आप देखते हैं कि एक $, बराबर 0.7587 यूरो, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रा इस रेट को, अब आप इस रेट को देख के बताइए कि ये जो रेट है हमारा, वो हमारा डायरेक्ट रेट है या हमारा ये इनडायरेक्ट रेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर को फिक्स किया है। तो दोस्तों ये फॉरेन करेंसी को हमने फिक्स किया है ना, तो ये आप साफ साफ देख के कर सकते हैं कि इस केस में जो है हमारा एक यूएस डॉलर बराबर यूरो, ये भी हमारा डायरेक्ट रेट है, क्योंकि आप लंदन के मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो लंदन के मार्केट का डोमेस्टिक करेंसी यूरो है और आप फॉरेन करेंसी को फिक्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारा डायरेक्ट रेट है। तो देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि दोनों का दोनों रेट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा डायरेक्ट रेट क्या होता है, इनडायरेक्ट रेट क्या होता है। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा आप जो है सबसे पहले मुंबई के मार्केट में जाइएगा और आप क्या कीजिएगा, आपके पास पैसा है, आपका रुपीज़ है, उस रुपीज़ के अगेंस्ट आप डॉलर खरीदिएगा। ठीक है, तो आप डॉलर जब आप खरीदेंगे तो आप ये बताइए किस रेट से खरीदिएगा। तो इसके लिए आपको क्या बताया था मैंने, याद कीजिए, मैं बताया था कि डायरेक्ट रेट वाले केस में बाय लो सेल हाई प्रिंसिपल लागू होता है। तो ये बताइए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉलर को क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे डॉलर को बेचना है। ठीक है दोस्तों, तो डॉलर को बेचना है और यूरो को खरीदना है। तो बेचने के लिए क्या लगेगा दोस्तों, बाय लो सेल हाई, तो सेल करेंगे हायर रेट पे। तो हायर रेट क्या है हमारा 60.8545 है। ठीक है, और जब आप चले जाइएगा लंदन मार्केट में, तो वहाँ तो एक ही रेट अवेलेबल है, तो उसमें तो आप वही लीजिएगा ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये दो रेट लिया। अब हमें ये पता लगाना है दोस्तों कि हमें ये पता लगाना है इस केस में कि कितना रुपीज़ होता है एक यूरो में। तो कैसे पता करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा 0.7587 यूरो बराबर 1 यूएस डॉलर। सो 1 यूरो विल बी इक्वल टू 60.8545 डिवाइडेड बाई 0.7587, यानी कि इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज़ 80.21। तो ये हमारा क्रॉस करेंसी, इसे ही हम लोग कहते हैं दोस्तों क्रॉस करेंसी। अब आता है दोस्तों हमारा कोई भी एक्सपोर्ट कस्टमर है, मान लीजिए उसके पास आप लोग मान के चलिए कि 1 लाख पाउंड का बिल है। ठीक है दोस्तों, तो कोई एक्सपोर्ट कस्टमर है जिसके पास बिल है 1 लाख पाउंड का। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो बैंक है वो परचेज कर दी है पाउंड उससे। तो बैंक ने बोला कि तुम मुझे पाउंड दे दो, तो उसने दे दिया। तो बैंक बदले में क्या दी, बैंक बदले में उसे रुपीज़ दी। तो बैंक को पाउंड दिया और बैंक ने बदले में रुपीज़ दी। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि मार्केट कोटेशन दिया हुआ है कि एक यूएस डॉलर बराबर आपके सामने है रुपीज़ के टर्म में, और फिर एक पाउंड भी आपके सामने है रुपीज़ के टर्म में, डॉलर के टर्म में। तो आप ये बताइए दोस्तों कि बैंक को क्या करना होगा कि बैंक सबसे पहले मार्केट में जाएगी, लंदन मार्केट में जाएगी और पाउंड को बेचेगी। ठीक है दोस्तों, तो पाउंड को बेचेगी, किस रेट पे बेचेगी आप बताइए। तो आपको फिर से यहाँ देखना है कि डायरेक्ट कोटेशन है या इनडायरेक्ट कोटेशन है। आप जरा देखिए पाउंड और डॉलर के बीच का रिलेशनशिप देखिए क्या है दोस्तों, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.9720/40। ये डायरेक्ट आपको लग रहा है या इनडायरेक्ट लग रहा है, आप ये बताइए। ये तो साफ साफ इनडायरेक्ट है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट है ना। इनडायरेक्ट वाले केस में मैंने क्या बताया था, बाय हाई सेल लो। ठीक है दोस्तों, बाय हाई और सेल लो। आप ये बताइए पाउंड को यहाँ पे डॉलर को आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग जो रेट लेंगे वो लेंगे 1.9720। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जो है हमारे पास पाउंड है, बैंक के पास, बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक के पास पाउंड है, तो वो पाउंड को बेचना चाह रही है। तो बेचेगी किस रेट पे, लोअर रेट पे। लोअर रेट कौन सा है, 1.9720 लोअर रेट है, इसीलिए हम लोगों ने 1.9720 को यहाँ पे लिया है। चलिए, अब हमें मिल गया, हमने लंदन मार्केट में इस रेट को ले लिया। अब क्या करूँगा, तो यूएस डॉलर हमें मिला। ठीक है, उससे क्या करूँगा, अब मैं मुंबई के मार्केट में जाऊँगा, लोकल मार्केट में जाऊँगा, और हमारे सामने फिर से दो रेट हैं, आप देख सकते हैं। अब आप ये बताइए ये जो रेट है हमारे, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डायरेक्ट रेट हैं या इनडायरेक्ट रेट हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, $1 है, फॉरेन करेंसी को फिक्स किया है हमने, तो ये हमारा डायरेक्ट रेट है। डायरेक्ट रेट पे कौन सा रूल लागू होता है, बाय लो सेल हाई। ठीक है दोस्तों, बाय लो सेल हाई। तो इस केस में बताइए आप रुपीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, आप रुपीज़ को खरीद रहे हैं ना दोस्तों। ठीक है, डॉलर को बेच रहे हैं, रुपीज़ को खरीद रहे हैं, तो लोअर रेट एप्लीकेबल होगा। लोअर रेट कौन सा है, 60.8450। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने दो रेट लिया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1.9720 को 60.8450 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये चेन रूल है, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगा 119.9863। तो ये हमारा एक पाउंड का रुपीज़ के रूप में कन्वर्जन निकला।
तो फ्रेंड्स बेसिक यही चीज़ था, बेसिक यही चीज़ है। आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे हमारी इंटरनेशनल मार्केट काम करती है, कुछ आइडिया तो लग गया होगा दोस्तों। चलिए, यदि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से तरह तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग इसके बाद कुछ केस स्टडी या कुछ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। आप देखिएगा कितने फटाफट आप लोग सॉल्व कर पाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को, यदि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो। अब आइए हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं। सबसे पहला चीज़ है वैल्यू डेट। ये क्या होता है? ये एक डेट होता है जिसमें करेंसी का एक्सचेंज होगा, उसे हम लोग वैल्यू डेट कहते हैं। अब देखिए, एक्सचेंज रेट के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है कैश रेट और रेडी रेट। तो ये क्या होता है? ये वैसा रेट होता है जब करेंसी एक्सचेंज जो है, जिस दिन डील हुआ उसी दिन यदि करेंसी एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कैश रेट कहते हैं या रेडी रेट कहते हैं। अब देखिए, टॉम जैसा कि नाम है हमारा टुमारो, तो सिंपल सी बात है, यदि करेंसी का जो एक्सचेंज है वो अगले वर्किंग डे को हो, ठीक है, तो उसे हम लोग टुमारो टॉम रेट कहेंगे। यदि सेम डे हो तो उसे हम लोग कैश और रेडी रेट कहेंगे। यदि अगले दिन हो तो उसे टॉम रेट कहेंगे। अब देखिए, फॉरवर्ड रेट क्या होता है? यदि करेंसी का एक्सचेंज जो है स्पॉट डेट कुछ पीरियड्स के बाद हो, ठीक है, स्पॉट मतलब कि 2 दिन बाद, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला आता है कैश रेट यानी कि आज, अगला आता है टॉम रेट यानी कि कल, अगला उसके बाद आता है स्पॉट रेट यानी कि उसके अगले दिन, डे आफ्टर टुमारो, और उसके बाद आता है दोस्तों फॉरवर्ड रेट। यदि करेंसी का एक्सचेंज किसी भी आगे आने वाले दिन में हो सकता है वो 1 महीना हो सकता है वो 15 दिन हो, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम लोग फॉरवर्ड रेट कहते हैं। और उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो प्रीमियम के साथ और डिस्काउंट के साथ, ठीक है दोस्तों। तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब समझिए, जब कोई भी करेंसी कॉस्टलियर होता है फॉरवर्ड में, मान लीजिए फ्यूचर में आने के बाद वो करेंसी कॉस्टलियर हो गया, ठीक है, तो उसे प्रीमियम में, उसे कहा जाता है कि ये प्रीमियम में है। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कोटेशन में आप लोग याद रखिएगा कि प्रीमियम को सेलिंग रेट में या बाइंग रेट में हमेशा ऐड किया जाता है। ये चीज़ देखिए, ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कीजिएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। प्रीमियम क्या होता है पहले ये समझिए। प्रीमियम होता है जब किसी करेंसी का, जब कोई करेंसी कॉस्टलियर हो जाए फॉरवर्ड में, तो वो प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। फ्यूचर डेट में यदि करेंसी कॉस्टलियर हो जाए तो वो प्रीमियम कहलाता है। और प्रीमियम को चाहे बाइंग रेट हो चाहे सेलिंग रेट हो, हमेशा हम लोग ऐड करेंगे। चलिए, उसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिस्काउंट। जब वो करेंसी चीपर हो जाए, सस्ता हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। किसी भी फ्यूचर वैल्यू डेट में यदि करेंसी चीपर हो जाए तो हमारा कहलाएगा वो डिस्काउंट पे है। और जब डिस्काउंट होगी तो आप बताइए, डायरेक्ट कोटेशन में मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट कोटेशन की, तो डायरेक्ट कोटेशन में क्या कीजिएगा? चाहे बाइंग रेट हो चाहे सेलिंग रेट, दोनों के दोनों केस में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। दोस्तों, न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको यदि इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो होता क्या है कि हम लोग ये छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, और फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। तो ये सब की वर्ड्स है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक को मास्टरी कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, वैसे हमें मास्टरी भी नहीं करना है, हमें बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है बस। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को समझते हैं। ये क्या होता है? देखिए, ऐसे समझिए इस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को, एक तरफ बैंक है और एक तरफ इन्वेस्टर है, ठीक है, बैंक है और इन्वेस्टर है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि इतने दिन के बाद मैं करेंसी का एक्सचेंज करूंगा तुम्हारे साथ और इसी रेट पे करूंगा। तो वो जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया उन्होंने, वही है हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। कोई फ्यूचर डेट कोई भी हो सकता है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक तरफ बैंक है एक तरफ इन्वेस्टर है, दोनों में आपस में एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया कि जो करेंसी का एक्सचेंज होगा इस तारीख को फ्यूचर डेट में होगा और इसी रेट पे होगा। तो जिस रेट पे होगा वो कहलाता है हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो दोस्तों, उसे यहाँ आप उसे फॉरवर्ड रेट भी कह सकते हैं। तो जिस एक्सचेंज रेट पे सेटलमेंट होगा, ठीक है, उसे हम लोग फॉरवर्ड रेट कहते हैं। फॉरवर्ड रेट का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है स्पॉट रेट और एक होता है फॉरवर्ड पॉइंट रिफ्लेक्टिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि $1 वर्सेस यूरो का स्पॉट रेट हमें दिया गया है, यूरो 1 = $1 1.3180, ठीक है। अब आपको ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3 मंथ फॉरवर्ड का एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। स्पॉट में देखिए, स्पॉट में ऊपर वाला है और 3 मंथ फॉरवर्ड का देखिए ये नीचे वाला है, €1 बराबर 1.3330 ठीक है दोस्तों। स्पॉट में मैंने बताया था डे आफ्टर टुमारो, और यहाँ पे 3 महीने के बाद ये एक्सचेंज रेट है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 150 पॉइंट का डिफरेंस है। अब देखिए तो आपको दिख रहा होगा 150 पॉइंट का अंतर।
पहला में 180 है, लास्ट 3 डिजिट देखिए, और दूसरा में 330 है। तो ये जो 150 पॉइंट का डिफरेंस है, इसे ही हम लोग फॉरवर्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? फॉरवर्ड पॉइंट कहते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो जैसे स्पॉट एक्सचेंज रेट मान लीजिए 15,000 है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यानी मान लीजिए 3% पर एनम है, फॉरवर्ड पीरियड है मान लीजिए 90 दिन का, 3 महीना का, तो और 1 साल में मान लीजिए 365 दिन होता है। तो इसे निकालने का, फॉरवर्ड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है स्पॉट रेट टाइम्स इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल टाइम्स फॉरवर्ड पीरियड अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो आप लोग किसी कैलकुलेट कीजिएगा, इस सभी डाटा को पुट कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.01125, और इसी फॉरवर्ड डिफरेंशियल को हम लोग स्वैप रेट कहते हैं। दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत कम चांस है पूछने का, इसीलिए आप लोग ये चिंतित नहीं हो कि ये हमें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की जो चीज़ मैंने समझाया वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्रॉस रेट क्या होता है, कैसे हम लोग क्रॉस एक्सचेंज रेट को यूज़ करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट रेट क्या है, इनडायरेक्ट रेट क्या है, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक लास्ट टॉपिक है वो है आर्बिट्रेज, ये समझ लेते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली एक ऑपरेशंस है जिसके थ्रू रिस्क फ्री प्रॉफिट लोग कमाते हैं। मतलब सोचिए फॉरेन एक्सचेंज का के कंसेप्ट का यूज करके लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो ये एक मेथड है, जिस मेथड का ही नाम है आर्बिट्रेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक्चुअली में हमें बस इतना ही जानना है आर्बिट्रेज होता क्या है और कैसे होता है, वो सब हमें नहीं जानना है। आप बस ऐसे समझिए, यदि आपको फॉरेन एक्सचेंज का यूज करके पैसा कमाना है तो हम लोग आर्बिट्रेज, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ये पहला लेसन। देखिए आप लोगों को बेसिक्स पढ़ना है, जब आप लोग CIB की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे एडवांस लेवल है इसका। अभी बेसिक्स क्लियर रखिए, ये सफिशिएंट है बेसिक्स क्लियर रखने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आप क्लियर हुई होंगी, तो एक लाइक बटन दबा दीजिए। यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको PDF रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसे और भी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।